कैसी है? नित्यानित्य स्वरूपी है। तब तो लोग कहेंगे कि आप तो दोनों में मजा ले रहे हो, आधी इनमें भी हाँ भर दी, इनमें भी हाँ भर दी, दो ही तरफ से दे दो तिल, तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसे जैन दर्शनी है ना, यहाँ से भी हाँ कर देते, यहाँ भी हाँ कर देते हैं, और बीच में बड़े अपनी बात कहना चाहते कि ये भी सही है, ये भी सही है। ये कैसे हो सकता है? तो इनका सिद्धांत ही नहीं है। क्या लोग कहते हैं इनका कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है, ये अस्थिर सिद्धांतवादी हैं, ना वे नित्य का ही निर्णय दे पा रहे हैं, ना नित्य का ही निर्णय दे पा रहे हैं। तो इसलिए एक बार किसी शंकराचार्य ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जैन दर्शन संशयवादी है। क्या कह दिया? संशयवादी। वो एकदम स्थिरता से बात नहीं करता है। इनके सामने बैठ जाता तो इनकी हाँ कर देता है, इनके सामने बैठ जाता तो इनकी हाँ कर देता है। तो जैन दर्शनकारों ने समाधान दिया कि नहीं, संशयवादी नहीं है, सिद्धांतवादी है। बोले कैसा सिद्धांत तुम्हारा? कैसा सिद्धांत? नित्य भी कह रहे वस्तु कैसी है? बोले नित्य है। और इनके पास बैठे वस्तु कैसी? बोले अनित्य है। तो एक और कह देते नित्य भी है, और दूसरे के बाहर कह देते अनित्य भी है। भाई एक बात कहो कोई ना कोई तो माने, नित्य भी है और अनित्य भी है। बोले संशयवादी। आचार्य कहते नहीं। भाई क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नए विवक्षाएं हैं। वस्तु को जानने के लिए नए एक माध्यम हैं। वस्तु को हम जब नित्य की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु नित्य रूप है, अनित्य की दृष्टि से देखते हैं तो अनित्य रूप है। तो नित्य दृष्टि क्या है? तो हमारे यहाँ द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, ये नित्य दृष्टि है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से देखेंगे तो वस्तु कूटस्थ है। क्यों? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं केवल द्रव्य का विषय करता है, द्रव्य को विषय करता है। और जब हम क्षणिक नय की अपेक्षा से देखते हैं, यानी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखते हैं, तो पर्यायें कैसी होती हैं? उपध्वंसी, उत्पन्न होती हैं विनष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं विनष्ट होती हैं। पर्यायें बदलती हैं, द्रव्य स्थायी रहता है। पर्याय बदल रही हैं, उसका उत्पाद भी होता है तो विनाश भी हो जाता, दूसरी उत्पाद हुई फिर विनाश हो गया। जैसे सोने का अपन उदाहरण दे रहे थे, सोने के हार को पिघलाया और मुकुट बना दिया, तो एक पर्याय का व्यय हुआ, हार पर्याय का व्यय हुआ, मुकुट पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। सोना क्या रहा? सोना द्रव्य है। देवागम स्तोत्र में एक उदाहरण दिया आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज ने। क्या उदाहरण दिया? एक राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थी, एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, दो थे। राजकुमारी के लिए राजा क्या करके लाए? एक सोने का घड़ा बना करके ले आए, सोने का कलश, बच्ची को खुश करने के लिए। बिटिया देखो, इस सोने का तुम्हारे लिए मैं घड़ा बना करके लाया हूँ, ये कलश बना करके लाया हूँ। राजाओं के लिए तो उसी प्रकार से जैसे गरीब लोगों के लिए मिट्टी का घड़ा, तो राजा के लिए सोने का। बच्चे खुश, हाँ पापा बहुत बहुत अच्छा, पापा ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब गुड़िया उस बच्ची ने क्या किया? वो कलश ले लिया और अपने भैया को दिखा, देखो मेरा ये सोने का घड़ा, मेरा सोने का, मेरा ये सोने का। अब बच्चे तो बच्चे, राजकुमार मंचल गए, हमको भी चाहिए। हमको क्या? तुमको क्या चाहिए? हमको सोने का मुकुट चाहिए। क्या चाहिए? मुकुट चाहिए। इसी सोने का चाहिए, दूसरे सोने का नहीं चाहिए। बालहट बच्चे हैं, इसी सोने का चाहिए। तो राजा ने क्या किया? राजा ने सुनार को दिया और उसको कलश को पिघला करके मुकुट बन गया। मुकुट बन गया। अब बच्ची को मालूम चला, क्यों हो हमारा कलश, हमारा कलश, हमारा कलश। अब वो बच्चा सोने का मुकुट में देख लिया, तुम्हारा कलश
कहाँ रहा कलश, ये मेरा। तो बतला रहे हैं एक को हर्ष है, एक को विषाद है, और एक मध्यस्थ है, उसको ना हर्ष है ना विषाद है। जो उत्पाद को केवल पकड़े बैठा है उसको हर्ष हो रहा है। क्यों? उस राजकुमार के लिए मुकुट मिल गया, इसलिए वो प्रसन्न चित्त खुश है। और वो जो बच्ची थी, राजकुमारी थी, वो दुखी हो रही है, वो रो रही है, वो मछली है। क्या हुआ कि उसका जो घड़ा था या कलश था उसका क्या हो गया? व्यय हो गया। व्यय हो गया तो दुखी हो गई। राजा के लिए खास अंतर नहीं है। राजा के लिए चाहे मुकुट हो और चाहे घड़ा हो, जितना सोना था उसका सोना ज्यों का त्यों है, ना वो घटा है और ना बड़ा है। तो बता रहे हैं जिसकी व्यय पर दृष्टि है वो दुखी है, जिसकी उत्पाद पर दृष्टि है वो प्रसन्नचित्त, वो खुशी में है। लेकिन जिसकी केवल सोने पर दृष्टि है तो उसको ना हर्ष है और ना विषाद है, वो प्रशांत है, समताशील है। योगी जन क्या करते हैं? अज्ञानी प्राणी पर्याय मूढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय मूढ़ होते हैं। और पर्याय मूढ़ जो व्यक्ति होता है केवल पर्याय को पकड़ता है, पर्याय को ही द्रव्य मान लेता है और उसके कारण से हर्ष विषाद करता है। और ज्ञानी जीव की दृष्टि ध्रुव स्वरूप अपनी शाश्वत स्वभाव में रहती है, इसलिए ना उसको हर्ष होता है ना उसको विषाद होता है, वो दोनों में मध्यस्थ होता है। तो आम संसारी लोग केवल एक एक तरीके को ही पकड़ करके बैठे हैं। बौद्ध लोग केवल बिना क्षणम क्षणिकम क्षणिकम वस्तु को ही क्षणिक मान रहे। हमारे यहाँ का पर्याय क्षणभंगुर है। कैसी है? पर्याय विनाशीक है, पर्याय का उत्पाद है, लेकिन वो क्या मानते? द्रव्य का उत्पाद, द्रव्य का विनाश, हर द्रव्य बदल रहा है, ऐसा मानते हैं। तो द्रव्य को ही जिसने उत्पाद व्यय मान लिया है, नए द्रव्य का उत्पाद हो गया और पुराने पर्याय का व्यय हो गया। तो पहली बात तो क्या है? उसने द्रव्य को छोड़ दिया। जिसने उत्पाद को माना उसने व्यय और द्रव्य को छोड़ा। जिसने केवल व्यय को माना उसने क्या किया है? उत्पाद और द्रव्य को छोड़ दिया। तीसरा, उत्पाद व्यय अकेला ही जो व्यक्ति मानता है, जिसकी द्रव्य पर दृष्टि ही नहीं है, द्रव्य पर दृष्टि ही नहीं है, वो केवल पर्यायों में ही तल्लीन रहता है, पर्यायों में तल्लीन रहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। सारा संसार मिथ्यात्व के कारण से अधिकांशतः जो प्राणी मिथ्या दृष्टि हैं वे पर्याय मूढ़ होते हैं, पर्यायों को देखते हैं, उसी में राग द्वेष करते रहते हैं। और ज्ञानी जीव क्या करता है? अपने वस्तु के द्रव्य स्वभाव को देखता है, तो इसलिए उसमें क्षमता भाव धारण करता है। तो आचार्य महाराज कहना चाहते हैं ऐसा चिंतन करना चाहिए उत्पाद व्यय और द्रव्य के विषय में सदैव सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। ये पेन टूट गया, टूटना था इसलिए टूट गया, एक ना एक दिन तो टूटता, ये पर्याय है, ये विनश्वर है, नष्ट होने वाली है, टूटना था, टूट गई है, अब संकल्प विकल्प छोड़ दीजिए। मेरी पुस्तक गुम गई, मेरी कॉपी गुम गई, मेरा ऐसा हो गया, ये जितना भी आज अपने लिए संबंध प्राप्त हुआ है जो वस्तुओं का, वे आज नहीं तो कल बिछुड़ेंगी। जिसको आज हमने प्राप्त किया है वो कल विनष्ट होगा। तो ज्ञानी जीव ऐसा विचार करके अपने आप में क्या रखते हैं? समता भाव रखते हैं। और अज्ञानी जीव इसी में हर्ष विषाद करता है, राग द्वेष करता रहता है। तो पर्याय में ध्यान होने के कारण से राग द्वेष होता है और ज्ञानी जीव समता स्वभाव का आश्रय केवल द्रव्य स्वभाव को आश्रय लेने से करता है। तो कह रहे हैं न स्थास्नु न क्षण विनाशी न बोध मात्रम। कुछ ऐसे मत हैं कि जो क्या बोलते हैं वस्तु कैसी है, तो कह रहे हैं कि केवल
ज्ञान स्वरूपी हैं। कोई बौद्ध मती ज्ञानाद्वैतवादी एक ज्ञान ही स्वरूप वस्तु को मानते हैं। आत्मा के अंदर में केवल एक गुण है। कौन सा गुण है? ज्ञान गुण, ज्ञानाद्वैतवादी, और कोई गुण ही नहीं है। तो भी एकांत मत है कि भैया ऐसा नहीं है कि मात्र ज्ञान गुण हो, दर्शन भी तो हैं, चारित्र भी तो हैं, वीर गुण भी है, सुख गुण भी है। अकेला ज्ञान गुण नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। आत्मा के अंदर में कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण हैं। लेकिन ज्ञानाद्वैतमती जो रहते हैं वो केवल वस्तु को एक ज्ञान गुण स्वरूप मानते हैं। और कोई बौद्धमती शून्यवादी सर्व वस्तु का भाव मानते हैं। तो इस प्रकार का एकांत मत वाले संसार में जीव लीव हैं। ना भावम अप्रतिहत प्रतिमा प्रतिभासरोधात। और कह रहे हैं कि ज्ञान भी भाषित होता है, बाह्य पदार्थों भी भाषित होते हैं। यदि बाह्य पदार्थ को ना माने तो ज्ञान के प्रमाण अप्रमाण रूप विभाग नहीं बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मात्र ज्ञान ही संसार में है और कुछ नहीं है। तो आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि ज्ञान भी है और बाह्य पदार्थ भी हैं। ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं है, टेबल नहीं है, पेन नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये भी तो पदार्थ हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो ये वस्तु भी हैं। आप ऐसा मत कहो कि मात्र सारा ब्रह्मांड ज्ञान से भरा हुआ है और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ज्ञान भी है, बाह्य पदार्थ भी हैं। यदि बाह्य पदार्थ को ना माने तो ज्ञान के प्रमाण अप्रमाण विभाग नहीं बन सकते। आप कितना सुंदर आचार्य महाराज कह रहे हैं। अगर कोई कहता है कि बाह्य पदार्थ नहीं अकेला ज्ञान है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञान का काम का वो कि अब किसको जान रहा है, वस्तु ही कुछ नहीं है तो जानने से क्या फायदा, किसको जान रहा है। और जो जानना लक्षण जिसका था, तो जानन स्वभाव जो था, और जानन स्वभाव बतला रहे हैं स्वपर प्रकाशी था, अपने आप को भी जानता था, पर पदार्थों को भी जानता था। पर वस्तु ही नहीं तो जानेगा किसको। फिर आप ज्ञान शब्द दे ही क्यों रहे हो, ज्ञान शब्द का भी अभाव हो जाएगा, अप्रमाणता आ जाएगी। तो ज्ञान बाह्य पदार्थ को ना माने तो ज्ञान के प्रमाण अप्रमाण रूप विभाग नहीं बन सकते हैं। इसलिए सर्वथा ज्ञान मात्र ही नहीं है। पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होता है, उसका भाव माने तो उसका उपदेश भी शब्द रूप व्यर्थ है। पदार्थ हैं तो फिर वह भी अभाव रूप ठहरता है। कोई पदार्थ को प्रत्यक्ष भाषित होता है, कोई ऐसा मानता है कि सर्वथा ज्ञान मात्र ही नहीं, वस्तु अभाव रूप ही है, वस्तु अभाव रूप है, तो आचार्य कहते हैं फिर उसके विषय में दिया गया उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, सारे शब्द व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। शब्द रूप पदार्थ तो फिर वह भी अभाव रूप ही ठहरेगा। उन दर्शनों में जिनको ज्ञानाद्वैतवादी हैं उनके यहाँ भी तो शास्त्र हैं, तो खंडन करने वाले शास्त्र हैं। बोले जो ज्ञानाद्वैत नहीं मानता है वो गलत है, तो बोले आपके ऐसे गलत सिद्ध करने वाले ग्रंथ तो हैं। आप जो कह रहे हो तो अपने कोई ईश्वर या कोई अपने प्रमुख जो उनके संस्थापक हैं उनके वाक्य के आधार से कह रहे हो, तो वो तो है नहीं, तो आखिर में उनके द्वारा कहे हुए वाक्य हैं। अब वाक्य वस्तु है कि नहीं, वो क्या है, पुस्तक है कि नहीं, शास्त्र है कि नहीं। हाँ बोले पुस्तक तो है, शास्त्र तो है, शास्त्र वस्तु है कि अवस्तु है। अगर आप कहते हैं वस्तु है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और वस्तु नहीं है तो ये क्या चीज है। अब शास्त्र वस्तु नहीं है तो क्या है, इसके पास उनके पास उत्तर नहीं है। तो कह रहे हैं कि फिर वह भी अभाव रूप ही ठहरा। प्रत्यक्ष को मिथ्या कहें सो बनता नहीं है। ना भावात प्रतिहत प्रतिभास रोधात तत्पम प्रतीक्षण भवत तद तत्स्वरूपम। अगर
प्रत्यक्ष को मिथ्या कहें, जो साक्षात पदार्थ दिख रहे हैं उनको गलत माने तो भी सही नहीं है। पदार्थ सर्वथा अभाव रूप नहीं है, पदार्थ तो सद्भाव है। सत जो है पदार्थ सदरूप है, असदरूप नहीं है। अगर वो असदरूप है तो पदार्थ नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी, और पदार्थ है तो असदरूप नहीं है, सदरूप है। इस प्रकार वस्तु एकांत रूप तो नहीं है, तो कैसी है? तो उस रूप भी है और उस रूप नहीं भी है, सो बतलाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से क्या है? नित्य है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, और पर्यार्थिक नय से क्या है? अनित्य है, क्षणिक है। ज्ञान भासने की अपेक्षा से, यानी ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान मात्र है। वही वस्तु सत्ता रूप है, उसकी अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। बाह्य वस्तु भी है ना, अचेतन द्रव्यों की अपेक्षा से देखते हैं तो ज्ञान रूप नहीं है। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति रूप है, यानी उसकी अपेक्षा अभाव है, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से क्या है? अस्थि रूप है, सद्भाव रूप है, तो उसका अभाव नहीं है। इस प्रकार वस्तु का रूप अनादि निधन अनेकांत रूप है। इसे एक पदार्थ में घटाकर सदैव सदैव देखना चाहिए। किसी भी पदार्थ के विषय में चिंतन करके देखना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने इसलिए कहा आद्यंतहीनम अखिलम च तथा तथैकम। वस्तु आदि और आद्यंतहीन, आदि से हीन और अंत से हीन। अब देखो अनादि निधन करने के दूसरे शब्दों के द्वारा अनादि कहो, अनादि का अर्थ क्या है? आदि से हीन, और अनंत कहो तो अंत से हीन। तो नया शब्द का प्रयोग किया है माद्यंतहीन अखिलम। अखिलम वस्तु जितने भी आदि और अंतहीन हैं, अर्थात जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका अंत नहीं है, ऐसी अनादि अनंत रूप हैं। और वह कथनचित अनेक रूप भी हैं और कथनचित एक रूप भी हैं।